हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और मेरी हो रही है व्रत की तैयारी। और ये मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। इस समय बाबू सोई है तो मैंने कहा चलो अपने अपने हाथ से मेहंदी लगा रही हूँ। एक हाथ में तो मैंने डिजाइन थोड़ा बना ही लिया था हल्का फुल्का, और दूसरे हाथ में फिर मैंने सिर्फ गोल डिजाइन ही बनाया, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं था, फिर बाबू भी उठने को कर रही थी। मैंने कहा चलो, फिर 1 घंटा भी नहीं रख पाई मैं इस मेहंदी को, फिर निकाल लिया था मैंने। फिर भी काफ़ी अच्छा रंग मेरी मेहंदी का आया था। और यहाँ पे है व्रत की सुबह। सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन खुशहाल बने, खुशियाँ आए सभी हम सभी के जीवन में। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और सुबह की पूजा मैंने कर ली है। चलो, साड़ी तो मैंने पहन ली है और मेहंदी देखो, इसमें तो इतना ही लगा भाई, इसमें भी इतना लगा, 1 घंटा भी नहीं रहने दी, निकाल दी। बाबू उठ गई थी ना, फिर निकाल दी। चलिए अब थोड़ा तैयार हो जाते हैं। और तैयार हो रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब जो सिंपल सी मैं क्रीम यूज करती हूँ, जो सामान वो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। और साल तो ये होता था ना, मैं शाम को अच्छे से, मतलब शाम की पूजा के लिए तैयार होती थी। पर मैंने कहा इस बार चलो दिन में ही हो जाते हैं तैयार। तो ये बोल भी रहे थे, कैसे तुम दिन में से ही हो रहे हो तैयार, और कहीं जाना है। मैंने कहा जाना नहीं है, मैंने कहा हम तो वैसे ही तैयार हो रहे हैं। क्या हुआ, फिर व्रत है तो दिन में ही हो जाते हैं तैयार। क्योंकि और टाइम, मतलब और साल में रात को होती थी ना, मतलब अच्छे से तैयार, पर सुबह हम मतलब हल्का फुल्का ही होते थे। पर इस बार मैंने कहा चलो हम दिन में भी अच्छे से, क्योंकि टाइम था। मैंने, क्योंकि ये इनकी छुट्टी थी, संडे था ना, तो ये बाबू के पास थे, और वैसे भी इस समय तो बाबू सोई है। मैंने कहा चलो मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और कनक को तो भी मैंने नहला लिया था, वो भी इधर उधर मेरे पीछे आगे भाग रही थी। और वो अपना लगे हैं काम पे, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं घर पे, वो लगे हैं उधर। क्योंकि बाबू इस समय सोई है ना, मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम मुझे मिला है तो इसको थोड़ा अच्छे से इसका प्रयोग कर लिया जाए इस टाइम का। तो मैंने कहा इस टाइम को अपने के लिए ही निकाला जाए, क्योंकि वैसे भी आज तो व्रत रहता है सभी महिलाओं का, मतलब अपने के लिए, खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए ना, अपना भी शान शौक अपनी जगह पे है ना। तो मैंने कहा चलो कभी कभार तो मौका मिलता है, आगे पीछे तो हम होते नहीं है इतना, मतलब इतना तैयार। मैंने कहा चलो आज इसी बहाने अच्छे से हम भी तैयार हो जाते हैं। और मैं तैयार होने के लिए ना बाहर वाले रूम में आई हूँ, क्योंकि अंदर बाबू है ना। और कनक तो यहाँ पे मैंने आपको आइस दिखाई ना, इस बार मैं ये आइस लाई हूँ लगाने के लिए। और कनक तो इनको ले लेके घूम रही थी इधर उधर, तो बोल रही थी कि मतलब मम्मा कब लगाओगे कब लगाओगे करके। वो बस इधर उधर लेके उनको घूम रही थी, क्योंकि पहली बार देखी उसने भी। और टाइम तो वैसे मैं ज़्यादा मेकअप उस घर पे करती नहीं हूँ, पर कभी कभार जैसे ऐसे मौका मिलता है तो बाहर त्योहारों में अच्छा लगता है करना। और आज तो कनक को भी मौका था, कनक भी मेरे पास ही रह रही थी, मतलब इधर उधर घूम रही थी, पर वहाँ पे आ जा रही थी बैठने के लिए। क्योंकि पहले तो छोटी थी, छेड़ती थी सामान, पर आज तो छेड़ भी नहीं रही थी, मतलब उसने सिर्फ आइस पकड़े हुए थे और उन्हीं को घुमा रही थी इधर उधर, कब लगाओगे करके। और बस यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत मेकअप हो चुका है, जितना मुझे करना था। और उसके बाद मैंने कहा थोड़ा फिर हेयर स्टाइल भी थोड़ा बना लेती हूँ। पहले मैंने कहा सोचा कि पौनी बना लूँगी ऐसे ऊपर को, फिर मैंने कहा चलो मेरे पास ये बन जूड़ा रखा हुआ था ना, मैंने कहा चलो आज इसी को यूज कर लिया जाए फिर। और आज मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ अब बनाने की। चलिए आप लोग भी देखिए। और यहाँ पे मैंने जूड़ा बना लिया है। मैं देख रही थी कि हाफ जूड़े कैसे लग रहा है, मतलब ये ऊपर को जूड़ा भी और नीचे को खुले। और यहाँ पे मेरा बड़ा शीशा है ना इस रूम में हमारा, तो उसे ही मैं देख रही थी पीछे को। तो कनक लगी थी, वो देखिए आइस सिर पकड़ के घूम रही थी बस वो तो। और बस मैं वही चेक कर रही थी यहाँ पे खड़े होके कि कैसा लग रहा है पीछे को। और ये मेरे पास ये रखे हुए थे ना, ये क्या बोलते हैं, ये जूड़ा पिन, और ये रखे हुए थे।
तो मैंने कहा चलो ये भी यूज हो जाएंगे, वरना वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं जूड़ा या तो क्लेचर से बनाती हूँ या फिर स्टीक होती है जो, उसे से बनाती हूँ। और ये वैसे ही रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ये भी यूज हो जाएंगे। और बस वही लगा के मैं चेक कर रही थी कौन सा सही लग रहा है। एक रोज़ वाली भी थी और एक ऐसे ये स्टोन वाली भी थी, मैं वही चेक कर रही थी यहाँ पे। और बस मैंने फिर बाकी ये सारे और लगा दिए थे। कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल? पहली बार बनाया है। ऐसे भी सही लग रहा है और ऐसे भी सही लगेगा। अगर इनको हम ना ऐसे घुमा के इनको घुमा के ऐसे साइड में फोल्ड कर दे तो लाओ पिन दो ना। मम्मी इसको कब खोलेगा? खोले दोनों स्टाइल अच्छे लग रहे हैं ना, ये भी सही है और वो भी सही है। अब शादी के लिए आइडिया मिल गया, कभी इसको बनाऊंगी कभी इसको, क्योंकि पहले तो बड़े बाल थे, अब छोटे हो गए तो अब ये सही लग रहा है, वरना पहले तो फंस जाते थे, मतलब नहीं आ पाता था। अब छोटे हो गए तो अब अच्छा बन जा रहा है। चलो अब लगाते हैं अपनी आइस। अभी इयरिंग पहनने हैं। और यहाँ पे देखिए पलकें लग चुकी है मेरी। और बस उसी के बाद यहाँ पे मैंने कहा इसके ऊपर पहले मैंने एक बार पहले लगाया आईलाइनर, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर से फिर लगाया। मतलब इसके ऊपर से ना आइस ये पलकें लगाने के बाद तो दोबारा हमको आईलाइनर ज़रूर लगाना चाहिए, तो उससे सही रहता है ना, पलकें सही से सेट दिखती हैं। और बस लास्ट में मैंने बिंदी लग गई है मेरी यहाँ पे। और ये स्टोन वाली बिंदी लाई थी, तो मतलब रेड रहती ना सिंपल, तो वो अच्छा चमकती है। आज के लिए हम हो गए रेडी। अब बाबू भी उठ गई है अंदर। और यहाँ पे फिर मेरी पैरों में तो मैंने नेल पेंट लगा ली है, हाथों की रह गई थी वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाई रही थी, तो वहाँ से इनको मार्केट जाना था, तो ये मुझसे बातें कर रहे थे, मतलब क्या क्या सामान लाना है या ये कुछ ये चीज़ कहाँ पे रखा है, मतलब कितनी बातें पूछ रहे थे। उन्हीं को मैं यहाँ पे अपने काम के साथ साथ तो उनसे भी बातें मेरी चल रही थी। और बाद में वो तो चले गए इस समय मार्केट, और यहाँ अब हम ही रह गए हैं घर पे। और बाबू भी उठ गई थी ना, फिर उसको मैं बाहर ले आई और कनक इधर उधर भाग रही है, और फिर इसको सुलाया। इसके संग तो फिर टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे मेरी अब चल रही है कथा पढ़ने की तैयारी, कथा सुनने की तैयारी मतलब। और सारा सामान मेरा मतलब जितना भी अर्घ देने का जल का लोटा सभी चीज़ सभी प्रसाद मैं ऊपर मंदिर में मुझे एडजस्ट करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं कथा सुनाने के लिए कशिश को बुलाती हूँ। आपको मैंने पहले बताया था ना कशिश और उदय हैं, तो वही मुझे यहाँ पे कशिश को मैंने बुलाती हूँ मैं हर साल, मतलब अपनी शादी के साल से ही, तो वही मुझे कथा सुनाती है यहाँ पे। और कथा मैंने सुन ली है। ये मैंने मम्मी के लिए सामान रखा हुआ है जो मैंने उनको देना है। ये सामान मैं शाम की पूजा के बाद दूंगी। और देखिए बाहर हो रही है बारिश, दूध का टाइम हो रहा था मेरा, मैंने कहा जाऊंगी दूध लेने के लिए, और बारिश होने लग गई। 5 बजने वाले, बाहर देखिए बारिश होने लग गई। चलिए आपको दिखाती हूँ बारिश। देखो अंदर तक मेरा गेट भी ऐसे गया आज। ये देखिए बाहर हो रही है बारिश, और देखिए बारिश होने लग गई है बाहर तो। और देखते हैं, मैं अभी छत का गेट बंद करके आई हूँ बारिश, क्योंकि पानी अंदर आने लग गया था। और अब देखते हैं चंदा मामा कितनी देर में आते हैं, कितनी जल्दी आते हैं। अब तो बादल लगे हैं सब जगह, और वैसे भी भगवान तो परीक्षा लेते ही है ना भक्ति की। आग और दिन देखिए ना चाँद जल्दी आ जाता है, और आज देखिए आज व्रत के दिन चाँद देखना, और आज तो और भी लेट आएगा क्योंकि बादल लगे हैं, बारिश हो रही है। देखते हैं, चलो
कोई नहीं, कब तक वेट कराते हैं भगवान जी। और चलिए बाबू को अंदर अभी मैं खिला के आई हूँ, वो रोने लग गई थी। मैंने कहा उसको खिला के तब जाऊँगी दूध लेने के लिए। और वो वहाँ पे अपना खेल करने लगी है। मैंने कहा देखती हूँ, बाहर बारिश कम कम आई थी और अब देखा तो काफ़ी आ रही है बारिश। अब जब बंद होगी तभी जाऊँगी। चलिए जब तक हम उसके पास चलती हूँ। और अभी खाने की कोई तैयारी नहीं की है। मैंने कहा पहले दूध ले आऊँगी ना, तब उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। चलो देखती हूँ। बाबू अंदर अकेली है, अंदर क्या कर रही है बाबू हमारी अकेले बैठ बैठ के। बाबू यहाँ देखिए, बाबू हमारी खिड़की के पास आई जाती है, बस कोई दिखे नहीं दिखे यहाँ पर आ जाते हैं। चलो मैं अंदर आ रही हूँ, अब इनको संभालती हूँ पहले, फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे मेरी चल रही है अब खाने की तैयारी। मैंने कहा खाना बना लेती हूँ ना, उसके बाद ही शाम को तैयार होंगी। और यहाँ पे ये लोग भी मार्केट से आ चुके हैं और यही लाए मटर और पनीर। और बाबू भी अंदर अब खेल लगी है, कुछ देर तो सोई है, फिर उठ के खेल लगी है अभी अंदर। तैयारी सब कर दी है मैंने, मटर पनीर बना रही हूँ। और ये तेल रख दिया है पूरी और उसके लिए मालपुआ बोलते हैं ना, पुए, उसके लिए। और क्या और बूंदी बनाऊंगी। और सेवैयाँ भी मंगाई थी, मैंने कहा सेवैयाँ बनाऊंगी करके, पर अब मीठा बना रही हूँ पुए, तो मैंने कहा चलो सेवैयाँ नहीं बनाती। और सिर्फ पूरी और मैंने कहा पुए साथ साथ ही बना दूंगी। जब तक मैंने कहा सब्जी बन जाएगी तब तक मैं आटा लगा लूंगी, फिर हाथों हाथी पूरी और पूरे एक साथ सेक लूंगी, फिर होगी तैयार पूजा के लिए। और यहाँ पे मेरी आवाज़ कम और इन लोगों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना। व्रत का बनना है करके तो प्याज लहसुन तो कुछ जाएगा नहीं, तो मैंने जीरे का छौंका लगा के टमाटर मसाले वैसे भून लिए और उसमें मटर और पनीर काट के रख दिया है। और यहाँ पे पूरी के लिए अजवाइन वाला आटा लगा लिया है मैंने। और फिर यहाँ पे पोहे भी अब तल रही हूँ मैं। मैंने कहा तेल और मतलब तेल के काम एक साथ हो जाए तो सही रहता है ना। साथ में मैंने कहा पहले पोहे बना लूँगी, उसके बाद इसमें मैं फटाफट पूरियाँ तल लूँगी, क्योंकि आटा लगा रहेगा तो थोड़ा आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा इतना, तब अच्छे से पूरियाँ बनती हैं ना हमारी। तो बस उनको ही मैं यहाँ पे अब फ्राई कर रही हूँ पोहे। उधर मैंने कहा तब तक पूरियों की तैयारी भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस पूरियाँ बनने वाली हैं और थोड़ी फिर बाद में मैंने रोटियाँ बना ली थी। और यहाँ पे जो ये एक रखा हुआ है ना अलग से यहाँ पे गैस के ऊपर, ये मैंने एक साइड गाय के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा चलो त्योहार है, व्रत है, तो गाय के लिए निकाली हुई है और बाकी मैंने मंदिर के लिए निकाली हुई है। और उसके बाद फिर मेरी पूरियाँ और रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं अंदर चली गई थी तैयार होने के लिए। और यहाँ पे मैं इस समय सिंपल से ही तैयार हो गई हूँ। और मैं हो गई हूँ अब तैयार और सिर्फ लहंगा ही पहना है और मांग टिक्का नथ और कुछ नहीं पहन पाई। इयररिंग भी नहीं चेंज किया है, ये छोटे छोटे डले थे वही डले हैं, वो भी चेंज नहीं करे मैंने। और बस हो गई हूँ मैं तैयार। और आज सर थोड़ा भारी हो रहा है। एक तो बाबू भी आज दिन में से सोई नहीं है, अब सो रही है इस समय, और कनक भी सो गई। थोड़ा सा खिला दिया था मैंने इसको खाना, मैंने कहा खा ले।
और खाना मैंने सब बना लिया है। थोड़ा रोटी बनाई है, थोड़ा पूरियाँ बनाई हैं और बर्तन पड़े थे थोड़ा, वो धो के आ गई हूँ मैं। तब उसके बाद ही तैयार हुई और तैयारी सब कर ली है मैंने पूजा की। और मैंने कहा फिर चाँद का ही वेट हो रहा है, मैंने कहा चाँद आ जाए फिर बस पूजा करके खाना वाना खा के तभी रेस्ट करेंगे। और ये सब टीवी देख रहे हैं, मैंने कहा चलो देखिए आप लोग सब टीवी। और ये भी अपना तैयार हो के चले गए बाहर, मतलब थोड़ा वैसे ही घूम रहे थे बनियान में, थोड़ा कमीज़ वमीज़ डाल दी इन्होंने भी। रात का वेट होता है, देखते हैं कब तक आएगा। एक तो यहाँ बारिश हो गई थी दिन में, तब उससे थोड़ा बादल लगे हुए हैं। और मैं बोल रही हूँ बाबू उठने का हो रहा है, बाबू का टाइम हो गया, उसको 1 घंटा करीबन सोए हुए। मैंने कहा चलो उठ भी जाएगी तो कोई नहीं। और चलिए, और कपड़े सब पीछे भी पड़े हुए हैं, सब साड़ी उतार के वैसे ही रखी हुई है। मैंने कहा अब कल धोएंगे तभी संभालूंगी उसको। और बस लहंगा पहन लिया मैंने शादी का लहंगा मेरा यही है जोड़ा, यही पहनती हूँ ना मैं वैसे शाम की पूजा में। बस थोड़ा कुछ टाइम के लिए थोड़ा पूजा पहनती हूँ, उसके बाद चेंज कर देती हूँ। चलिए फिर हम चलते हैं पूजा, शायद चाँद आ गया है। चलिए, और यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। छत में काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो फिर हम यहाँ पे मोंटी है ना, यहीं पे हम पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि छत में तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी आज बारिश के उससे भी, तो यहीं पे मैंने नीचे से मतलब बाल्टी मंगवा ली थी, उसी में मैंने यहाँ पे अर्घ दे के और फिर यहीं पे क्योंकि मोंटी है पानी कहाँ को जाता, तो यहीं पे फिर मैंने सारी पूजा यहीं पे की है। क्योंकि इस बार लेट आने के कारण ना चंदा मामा काफ़ी ऊपर पहुँच गए थे। और यहाँ पे नीचे आके फिर मैंने मम्मी का सामान दे दिया था मम्मी को। और फिर यहाँ पे भी हमने थोड़ा फ़ोटो खींची, कुछ मतलब फ़ोटो पहले भी खींची थी, वो मैं एंड में डाल दूँगी इस वीडियो के। और यहाँ पे बाबू उठ के बाहर आ गई है हमारे पास। और कनक तो सोई है क्योंकि दिन में सो नहीं पाई ना, वो कभी इधर कभी उधर चले गई थी उस वाले घर में हमारे, और बिल्कुल नहीं सोई दिन में, तो इस समय सो गई है। और आज की थाली हमारी यही है खाने की। फिर हम सभी ने बैठ के यहीं पे खाना खाया, सभी लोग प्रसाद खा के खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और पापा जी वहीं हैं, वहीं खा लिया उन्होंने खाना। और यहाँ पे हमारी आज की देखिए फ़ोटो, सभी का करवा चौथ का व्रत अच्छे से पूरा हुआ होगा। और बस हमारे भी करवा चौथ की ये हैं फ़ोटो के, जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलूँगी आपको कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।